नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट का एक और टॉपिक करेंगे जो कि रहेगा फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम। हिंदी में करेंगे कक्षा कक्ष अधिगम में भाषा के कार्य क्या हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज करेंगे इसको और किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में इस अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो किस तरीके से उत्तर आपको लिखना है, तो यहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स देख सकते हैं। तो बात करते हैं भाषा की। तो देखिए, भाषा कार्यात्मक होती है। ठीक है, मैंने पिछले भी क्लास में हमने किया था कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या होता है, तो उसमें भी आपको बताया था कि जिस भी भाषा के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं वही है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहली क्लास है बिल्कुल लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की, उसे जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है यह लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाई बिल्कुल सही बात है, अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने विचारों को औरों तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे आदान प्रदान करेंगे। वह संबंधों को बनाने और उन्हें कायम रखने में सहायक होती है। बिल्कुल, यह दूसरों पर प्रभाव डालने, कहानियां सुनने, प्रश्न पूछने और सूचना देने का काम करती है। आपको किसी को इंफॉर्मेशन देनी है, कोई कहानी सुननी है या सुनानी है, कुछ प्रश्न पूछना है या उत्तर देना है, तो इन सब के लिए देखिए भाषा की आपको आवश्यकता पड़ती है। भाषा का मुख्य कार्य संप्रेषण करना है, लेकिन यह चिंतन करने, समस्या समाधान करने और सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाषा का देखिए मुख्य कार्यों की बात करें तो उसके द्वारा हम संप्रेषण भी करते हैं, हम उसके द्वारा चिंतन भी करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं, कुछ सीखते भी हैं, पढ़ने के लिए भी देखिए भाषा की आवश्यकता है, वरना ये सब कार्य पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएंगे। तो भाषा तो देखिए हमें अपने दैनिक जीवन में चाहिए ही चाहिए। जैसे हवा, पानी, रोटी, कपड़े की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार से भाषा की भी उतनी ही आज के टाइम में आवश्यकता है। यहाँ पे हॉलिडे के अकॉर्डिंग, हेलिडे कहते हैं, यहाँ पे हेलिडे ने स्कूल में भाषा के निम्न कार्य बताए हैं। ठीक है, जो अभी हम कार्य पढ़ेंगे तो वो हॉलिडे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यद्यपि स्कूल में दाखिल होने से पहले भी भाषा का प्रयोग बच्चे इन कार्यों के लिए करते हैं। देखिए, हमें पता है एक बच्चा 4 साल का जब तक स्कूल में आता है, ऐसा नहीं है उसको कुछ भी भाषा नहीं आती है, सब कुछ स्कूल में आके सीखेगा। तो बच्चे को भाषा पहले से ही आती है, जो कि उसकी जिसको हम बोलते हैं, जो उसकी माता की साइड की भाषा होती है, मदर टंग जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो पहला कार्य है सहायक कार्य भाषा का। देखिए, भाषा आपकी सहायता करती है, जैसे कि आपको जो चीज चाहिए वो आप किसी को बता पाएंगे। ठीक है, तो अपनी इच्छाओं को, जो आपकी जरूरतें हैं उनको, जो आपके दिमाग में चल रहा है, अपने सोच विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। तो ये एक सहायक का कार्य हर एक इंसान के लिए बिल्कुल यहाँ पर प्रदान करती है। सही बात। तो इसी तरह से जैसे कि बच्चे को जब प्यास लगती है तो वह बोलकर बताता है कि मुझे पानी चाहिए, या भूख लगती है तो बताता है मुझे भोजन चाहिए। तो उसी प्रकार से जब हमारे अंदर कुछ होता है जो हमें बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, लेट से एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे ले कि आपको किसी को अपने आइडियाज बताने हैं, तो उसके लिए आपको भाषा की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने, अगर उसको भूख लगी है तो किस प्रकार से अपनी माँ को बताएगा, बोलकर अपनी माँ को बताएगा। ठीक है, तो ये बहुत, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, दैनिक जीवन में भाषा की बहुत आवश्यकता है। तो पहला कार्य कि भाषा सहायक कार्य जो है, सहायक भूमिका निभाती है, तो यहाँ पे इसलिए पहले में इसको सहायक कार्य कहा गया है। ठीक है, अगला है रेगुलेटरी कार्य। अब देखिए, यहाँ पे हॉलिडे ने इसको बताया है डू एज आई टेल यू फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब है इसके माध्यम से बालक दूसरों पर अपना नियंत्रण करता है। ठीक है, मतलब आप किसी को रेगुलेट कर रहे हो, आप किसी को बता रहे हो कि आप क्या चाहते हो, ऐसे करना है, वैसे करना है, किस प्रकार से करना है। ठीक है, ऊपर आपने बता दिया क्या करना है सहायक में। अब यहाँ पे
क्या है यहाँ पे आप बता रहे हो कैसे करना है, ठीक है। तो वो चीज हो गई यहाँ पे रेगुलेटरी फंक्शन। जैसे कि ऊपर वाले में एग्जाम्पल में हमने उदाहरण में देखा, वहां पे भाषा सहायक कार्य कैसे है कि बच्चे को भूख लगी है तो वो भोजन मांगेगा अपनी माँ से, तो बोलकर मांगेगा। अब देखिए रेगुलेटरी कार्य में वो अपनी मैया को बोलेगा कि आप रसोई घर से जाकर मुझे खाने में चावल ला दो, तो वो रेगुलेटरी कार्य होगा। वहां पे उसने अपनी माता को बताया जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा मेरे लिए कर दो, ठीक है। तो उदाहरण के लिए एक और उदाहरण यहाँ पर है, वह अपने माता पिता को कपड़े या जूते पहनाने के लिए कहता है, ठीक है। कभी कभी वह स्कूल में अपने साथियों को भी आदेश देता है, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलेटरी कार्य। इसके बाद है अंत क्रियात्मक कार्य। इसमें आ गया यू एंड मी फंक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसके अंतर्गत बालक सामाजिक अंतक्रिया करता है और सामाजिक संबंधों को स्थापित करता है। वह अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ बातचीत करता है। देखिए हर एक इंसान को क्या जरूरी है? सामाजिक जो है संबंध बनाना, ठीक है। अगर हम समाज के साथ घुलेंगे मिलेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे देखिए इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो वो कैसे मिल सकता है? जब आप किसी से बातचीत करेंगे, आपका समाजीकरण होगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है यू एंड मी फंक्शन, मतलब आप एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपके परिवार के ही सदस्य हो गए या वो लोग हो गए जो आपके आसपास है, जहाँ आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, कहीं पर भी, ठीक है। अगला है चौथा यहाँ पर व्यक्तिगत कार्य। भाषा के इस प्रयोग के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करना है। वह अपने संवेगों और अपनी व्यक्तिगत स्थिति को स्पष्ट करता है। मतलब आप अपनी एक व्यक्तिगत पहचान बनाएंगे, आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाएंगे, ठीक है। आप जैसे कि आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई कि मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको जरूरत है, आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसके लिए भी भाषा की आपको आवश्यकता है। आपने खुद उस चीज को पढ़ा, उसके लिए भी भाषा की आवश्यकता पड़ी। तो व्यक्तिगत कार्य, देखिए आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपना एक व्यक्तित्व बनाने के लिए, अपनी एक व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? भाषा की आवश्यकता बिल्कुल हुई। सही बात। व्यक्तिगत स्थिति को स्पष्ट करना है। भारत के इन चारों प्रयोगों के माध्यम से बालक अपनी शारीरिक, संवेदनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। भाषा के अगले दो प्रयोगों को संबंध में वातावरण से है। अब वो देखते हैं क्या है अगले दो। तो पहला यहाँ पर है ह्यूरिस्टिक कार्य। भाषा का पांचवा कार्य संबंध, एक सेकेंड, भाषा का अगला कार्य संबंध बालक के वातावरण से है। कार्य का संबंध बालक के वातावरण से है। इस प्रयोग के माध्यम से बालक अपने वातावरण की खोज करता है, ठीक है। इसी माध्यम से बालक वास्तविकता को पहचान पाता है। वह जब क्यों वाले प्रश्न पूछता है तो शुरू कर देता है, ठीक है। प्रश्न पूछना जैसे ही शुरू कर देता है तो वह वहां पर भाषा जो है, यह भाषा का ह्यूरिस्टिक प्रयोग कहलाता है। देखिए आपने अक्सर देखा होगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ इसका क्या अर्थ है ह्यूरिस्टिक कार्य का। बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा होती है अपने आसपास की चीजों को जानने की, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात भी है। बच्चे जितने ज्यादा प्रश्न पूछे, तो यहाँ पे अक्सर टीचर को, माँ बाप को कहा जाता है कि आप बच्चों के जो उत्तर हैं, प्रश्न है, उनके उत्तर जरूर दें, ठीक है, उनको अनदेखा ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इस जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके मन में यहाँ पे जिज्ञासा होती है अपने आसपास के समाज को जानने की। जैसे कि वो आपसे पूछेंगे कि मम्मी ये रोड कहाँ जाता है, ठीक है, पेड़ कैसे बड़ा हो जाता है, तो वहां पे आपको आवश्यकता है उन चीजों को बताने की।
ठीक है, चाहे वो माता पिता से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं या अध्यापक से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कैसे पॉसिबल है, ये चीज भी कैसे हो पाएगी, कैसे बच्चा आपसे पूछ पाएगा प्रश्न, तो वो भी भाषा के माध्यम से। तो ये ह्यूरिस्टिक प्रयोग कहलाता है, बच्चे का ये प्रश्न पूछना। तो जैसे ही बच्चे ने प्रश्न पूछना शुरू किया तो वो आ गया आपका ह्यूरिस्टिक प्रयोग, ह्यूरिस्टिक कार्य। ठीक है, आगे देखते हैं छठा। देखिए, पेपर में आप सिर्फ 6 ही लिखें, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और भी मैं आपको कराऊंगी, बट 6 ही आप लिखें और शुरू में इनका एक फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। ठीक है, अब यहाँ पर है कल्पनात्मक प्रयोग। भाषा के इस प्रयोग के माध्यम से बालक अपने वातावरण का काल्पनिक चित्रण कर पाता है। जैसे कि जो आपकी कल्पना में चीजें हैं, आप उनको किसी को बताना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप किसी को वो चीजें सुनाओगे, तो उसके लिए भी आपको भाषा की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपने कहानियों में देखा होगा, काल्पनिक कहानियां बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, बच्चों को अक्सर वो पसंद आती हैं, जिसमें बता देते हैं चॉकलेट की दुनिया है, ठीक है, खिलौनों वाली दुनिया है। तो ऐसी काल्पनिक कहानियां होती है, हकीकत में तो ऐसा होता नहीं है। तो काल्पनिक शब्दों को भी आपको अगर किसी को बताना है, काल्पनिक चीजों को, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, उसके लिए भाषा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कल्पनात्मक प्रयोग। 6 ही करने हैं आपको पेपर में, ध्यान रखिए। 7वां मैं आपको एक एक्स्ट्रा करवा रही हूँ यहाँ पे। अगला है यहाँ पे प्रेक्षणात्मक प्रयोग। यह भाषा का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस प्रयोग में बालक अपनी सूचना को दूसरे के साथ बांटता है और नई सूचनाओं को ग्रहण करता है। भाषा का यह प्रयोग बालक बाद में बाद के स्तरों पर सीखता है। देखिए, यहाँ पे इसका मतलब हुआ आपने इंफॉर्मेशन ली और साथ में आपने इंफॉर्मेशन दी भी किसी को। ठीक है, जैसे कि आपने एज अ टीचर, अभी आप प्यूपल टीचर हैं, ठीक है, अभी आप टीचर बने नहीं हैं, ठीक है, तो अभी आप छात्र अध्यापक जब तक हैं, तो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि हाँ, अध्यापक असली में होता क्या है, क्या उसके कार्य हैं, क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप अध्यापक बन जाएंगे तो वो आपको इंफॉर्मेशन औरों को देनी है, बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो वो हो गया संप्रेषणात्मक प्रयोग। ठीक है, तो आदान मतलब आप सूचनाएं ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको संप्रेक्षण के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, किसको, भाषा को। तो ये हो गया आपका संप्रेक्षणात्मक प्रयोग। ठीक है, तो 7 यहाँ पर हमने किए हैं। आपको पेपर में अगर ये प्रश्न आता है तो केवल 6 करें, 6 का फ्लो चार्ट बनाएं। और इसमें देखिए, वैसे ये क्वेश्चन कंबाइंड होके आता है, ऐसा नहीं आपका अकेला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा 16 नंबर में, ऐसा नहीं होगा। ये 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड होके आएगा। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आप 6 से 8 नंबर के लिए ही प्रिपेयर करें, तो उसके लिए 6 पॉइंट्स बिल्कुल बहुत इनफ है। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डालें अगर ये 8 मार्क्स में आता है तो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी एक टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर चाहिए हो तो आप उसकी रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में चाहिए या हिंदी मीडियम में, वो भी लिखकर जरूर बताएं। साथ में कौन सी यूनिवर्सिटी का टॉपिक है, कौन से सब्जेक्ट का, वो भी लिखकर जरूर बताएं। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।